कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जहां जीएसटी पे करने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता, और अगर गलती से क्लेम कर भी लिया तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी हार्दिक और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, जिसे कॉमनली ब्लॉक्ड आईटीसी भी कहा जाता है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जो पहला एक्सपेंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल के ऊपर यूजुअली जो भी हम जीएसटी पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है तो उसके ऊपर आईटीसी ब्लॉक करी गई है, यानी कि उसके परचेज पर जो भी जीएसटी आपने पे करी है उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पहला ये कि अगर आपने उसे परचेज करी है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यानी कि अगर आप मोटर व्हीकल में ही डीलिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपने उसके परचेज के ऊपर जो जीएसटी पे करी है उसके अगेंस्ट आईटीसी क्लेम कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एंड एक और एक्सेप्शन ये है कि अगर आप मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो तो वहाँ पर भी मोटर व्हीकल के ऊपर परचेज करते वक्त जो भी जीएसटी आपने पे किया है उसके अगेंस्ट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगला एक्सपेंस है एक्सपेंस ऑन फूड, बेवरेजेस एंड पर्सनल केयर। तो यहाँ पर भी जो भी खर्चा आप आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर करते हो उसके ऊपर जो भी जीएसटी आप पे करते हो वो उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर आप केटरिंग बिजनेस में हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपने जो भी केटरिंग में जीएसटी पे किया है और आप वही सेम सर्विस आगे दे रहे हो तो वहाँ आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हो तो उसके ऊपर भी जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हो उसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर अंडर एनी एग्जिस्टिंग लॉ। हमारा अगला एक्सपेंस है क्लब मेंबरशिप्स एंड इंश्योरेंस। तो क्लब मेंबरशिप्स या फिर कोई हेल्थ सेंटर्स या फिटनेस सेंटर्स में आप जो भी अमाउंट पे करते हो मेंबरशिप पर्पस के लिए, उसके अगेंस्ट जो जीएसटी पे किया है उसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर पे किए हुए जीएसटी का भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को लीव, ट्रैवल कंसेशन या ऐसा कोई बेनिफिट दिया है उस पर आपने जो भी जीएसटी पे किया है उसके ऊपर भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। आईटीसी सिर्फ तभी अलाउड होगा अगर एम्प्लॉयर इज लीगली ऑब्लिगेटेड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट, एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट, टू प्रोवाइड एनी ऑफ सच बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज, अदरवाइज द आईटीसी इज ब्लॉक्ड। अगला एक्सपेंस है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी खर्चा किया है जिस पे आपने जीएसटी पे किया होगा तो उसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है, अनलेस एंड अनटिल आप उसे फर्दर सेल करने के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो उसके ऊपर भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, चाहे वो बिजनेस यूज़ के लिए क्यों ना हो। यहाँ तक कि आप जो भी रेनोवेशन और रिपेयर्स के एक्सपेंस इनकर करते हैं, अगर आप उन एक्सपेंस को अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आईटीसी ब्लॉक्ड है। अब बात करते हैं सीएसआर एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर किया है उसके बारे में। तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, आईटीसी
ब्लॉक्ड है विथ रिगार्ड्स टू एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। अब कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है कुछ कंपनीज को CSR एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, लेकिन GST लॉ इसे नॉन एलिजिबल ITC की तरीके से ट्रीट करती है। बात कर लेते हैं पर्सनल कंजम्पशन फ्री सैंपल्स के बारे में। तो आपने जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर इंकर किया है फॉर पर्सनल कंजम्पशन या फिर नॉन बिजनेस यूज के लिए, तो उसके ऊपर ITC ब्लॉक्ड है। जब आप कोई भी गुड्स को एज अ गिफ्ट किसी को दे रहे हो या एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपने जो भी GST पे किया है, अगर आपने उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ITC भी क्लेम करना अलाउड नहीं है। आपके गुड्स चोरी हो गए हैं या घूम गए हैं तो उसके ऊपर, या फिर आपने उसको राइट ऑफ किया है तो उसके ऊपर भी ITC क्लेम करना अलाउड नहीं है। सो गाइस, GST में सिर्फ इनवॉइस होना काफ़ी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके ऊपर ITC क्लेम करना भी लीगली अलाउड होना चाहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ CA हार्दिक सावला। मिलते हैं ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।